आँख, नाक में, चेस्ट के अंदर इन्फेक्शंस बेतहाशा हो सकते हैं, तो किन किन चीज़ों का ख़तरा हो सकता है? इसमें हमारे और पास सर्दियों में किन चीज़ों को हम फेस कर सकते हैं? सर्दियों में जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें तो इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बच्चों में निमोनिया होता है, खांसी होती है, उसकी वजह से जो है उनके सांस के मसले, जिनको दमा होता है, और ख़ासतौर पर जो हमारे पास आवाम जो है सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं, सिगरेट की वजह से भी, और स्मोक ऊपर से आ गई है, उनसे छाती की बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह मसला हो रहा है। इसके अलावा जो है ना आँखों के इन्फेक्शन हो रहे हैं, नज़ला हो रहा है। तो मेनली जो स्मोक है ना, उसका स्मोक की वजह से हमारी छाती के जो इन्फेक्शन हैं वो उनका परसेंटेज इंक्रीज़ कर जाती है, रेशो बढ़ जाती है, और वो आते भी नहीं है, कहते हैं बस खांसी है तो खुद ही भाप दिलवा देंगे, और इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं और सांस के मसले उससे ज़्यादा हो जाते हैं। सिगरेट वो पीते हैं, उनकी वजह से छाती के मसले और ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं, और खांसी इंक्रीज़ होती है, लेकिन वो आते नहीं हैं चेक करवाने के। जब लेट स्टेज पे आते हैं तब तक मसला इतना बढ़ चुका होता है कि हम लोग उनका इलाज नहीं कर सकते। अच्छा, हम स्मोकिंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं डॉक्टर सना की तरफ जाता हूँ। डॉक्टर साहिबा, इन दिनों आप सर्दियों में किस किस्म के पेशेंट्स को देख रही हैं? क्या नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप इनकाउंटर करती हैं? इन दिनों रेस्पिरेटरी इलनेसेस, छाती के इन्फेक्शन ज़्यादा हैं। एजमेटिक्स जो हैं वो उनको दमा का अटैक ज़्यादा हो रहा है। फिर क्या कहते हैं, जो ओल्डर लॉट है उनमें नमोनिया बहुत ज़्यादा हो रहा है। कुछ गैस्ट्रो के भी केसेस आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर रेस्पिरेटरी इलनेसेस आ रही हैं। ओके, तो आपको लगता है कि इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, या डॉक्टर के पास ये ऑटोमेटिकली होता है और डॉक्टर के पास ही जाया जाए? नहीं, इसको डेफिनेटली प्रिवेंट किया जा सकता है। ओल्डर पेशेंट्स एट द एज ऑफ 65 उनको नमोनिया शॉट लगना चाहिए। फॉर पीपल हु आर स्मोकर्स एंड यंगर, उनको हम अगर उनकी सिवियरिटी चेस्ट की जो है वो अफेक्टेड है तो उनको अर्लियर नमोनिया शॉट दिया जा सकता है। फिर जो यंगर लॉट है, जो एजमेटिक्स हैं, उनके ट्रिगर्स को अवॉइड किया जा सकता है। आप अपनी अगर इम्यूनिटी को बूस्ट करें, अगर आप हेल्दी खाएं, आप विटामिन सी रिच डाइट, एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट खाएं, तो आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो सकती है कि आपको रेस्पिरेटरी इलनेस नहीं होगी। दूसरा, विटामिन डी ड्रॉप्स ड्यूरिंग द विंटर्स बिकॉज ऑफ द चेंज इन द सन ड्यूरेशन। तो अगर आप अपनी विटामिन डी को ऑप्टिमाइज करें तो इट रियली बूस्ट योर इम्यूनिटी। अच्छा, और दूसरी बात ये कि इन दिनों कैट भी आ रहा है जहाँ पर वो कहते हैं अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि आपका मैंने टेस्ट कर दिया है, अब आप जाके अपना टेस्ट करवा लें, या मैंने आपकी वैक्सीनेशन करवा दी है। वो प्लीज़ ज़रा अपने बच्चों की बात सुन लें। मैं अपनी अम्मा को भी कह रहा हूँ, अपने फादर को भी कह रहा हूँ, और सारी दुनिया की अम्मा और फादर को कह रहा हूँ, प्लीज़ ये कर लीजिए, प्लीज़ ये कर लीजिए। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, गुड मॉर्निंग साहिब। गुड मॉर्निंग याया, कैसे हैं आप? मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप मुझे गुड मॉर्निंग का रिस्पॉन्स उसी तरह से जिस तरह मैं करता हूँ। आई एम थैंकफुल टू यू सर। और सबको सलाम हो, और स्पेशली कहते हैं ना कि दिल तो है, दिल करता है इत्तेबार कीजिए। आजकल तो हर दूसरा आदमी दिल का मरीज बन रहा है। लेकिन व्हाट आई एम, क्योंकि मुझे अभी रिसेंटली कल परसों ब्लड प्रेशर मेरा हाई हो गया था, जो अब तक नहीं हुआ, कहीं अल्लाह का शुक्र है। लेकिन व्हाट आई फील कि डॉक्टर सना से मेरा सवाल भी है। डॉक्टर सना आपकी जनरल फिजिशियन है, तो हमारे यहाँ बेसिकली पीरियोडिक जो है ना टेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इवन आप जीपी के पास जाते हैं, बुखार के लिए आते हैं, बुखार की दवाई देते हैं, कुछ हो जाता है, उसके पास चले जाते हैं, लेकिन एक उनके पास कोई रिकॉर्ड हमारा मेंटेन नहीं होता। दुनिया भर में रिकॉर्ड मेंटेन होता है, तो उसको इसलिए नहीं पता कि प्रॉपर जो रिकॉर्ड में नहीं आता। और फिर वो एक उनको इंसिस्ट करना चाहिए ना, डॉक्टर साहब को कि बताना चाहिए कि आप पीरियोडिक टेस्ट कराते रहे, ताकि आप एकदम जैसे ऑल ऑफ अ सडन आपको शॉक लगता है कि मुझे ब्लड प्रेशर हाई हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। जैसे आप अभी कह रहे थे साहिब के अपने। अच्छा, मुझे नहीं पता आपकी कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई, लेकिन ये प्रॉब्लम हमारे ही एग्जिस्ट करता है, बिकॉज हम जाते ही नहीं डॉक्टर के पास जब तक वो बहुत लेट ना हो जाए। चारों से वही क्वेश्चन है जो याया ने किया था। विल स्टार्ट विद यू। क्या समझती हैं क्यों होता है ये? वही जैसे हम अभी ब्रेक में बात कर रहे थे कि हम अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल समझने लग गए हैं सारे। हम गूगल को पढ़ के गूगल डॉक्टर बन गए हैं खुद से, और हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें ये बीमारी है और हमने खुद ही से उसका ट्रीटमेंट करना है। और डॉक्टर से या मुस्तनद डॉक्टर से, अगर आपको जल्द रिलेटेड मसला है तो जल्द के डॉक्टर के पास जाएँ। इसी तरह मेडिसिन स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके पास जाने की ज़रूरत होती है हमें, लेकिन हम उनके पास जाए बिना हम अपना खुद ही डिसीजन करते हैं, खुद ही डायग्नोसिस बनाते हैं और खुद ही उसका ट्रीटमेंट भी शुरू कर देते हैं। इसी तरह रैंडमली टेस्ट भी कराना शुरू हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमें अपनी हेल्थ के ऊपर और स्पेशली एक मुस्तनद डॉक्टर के साथ फीस पे खर्चा नहीं करना चाहिए, हमारा ये ख्याल है। लेकिन हम एक पिज्जा पे जरूर खर्च कर लेते हैं 5,000। ओके, यू आंसर्ड दैट क्वेश्चन, बिकॉज मैं अभी पूछने वाला था कि क्या एक्सपेंसिव है, वो आपने दूसरी लम्हे जवाब दे दिया कि नहीं, हम जिन चीजों पे खर्च करना चाहते हैं कर देते हैं। अच्छा, एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं शायद भाई मैं बात कर रहा हूँ अब्दुल हफीज कराची से। अरे अब्दुल हफीज साहब, कैसे हैं आप? कराची कैसा है?
अब बेहतरीन जा रहा है, आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ये बताइए कोई हेल्थ के रिलेटेड सवाल है आपका? मुझे ब्लड प्रेशर, शुगर है, मेरा शुगर कभी कभी बिल्कुल डाउन हो जाता है। अच्छा, एक मिनट, मैं डॉक्टर साहब से बात करता हूँ। डॉक्टर आमिर हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब आप बात करना चाहेंगे? जी जरूर। जी बोलिए। अच्छा ये फरमाइए कि शुगर आपको कब से है? शुगर अब तो मुझे काफी दिनों से 3-4 साल हो गए। अच्छा तो आजकल शुगर के लिए क्या ले रहे हैं आजकल? मैं गैड्रिल 4 mg लेता हूँ और मेटफॉर्मिन में वो ले रहा हूँ विल्डोमेट 850। तो आप अपनी शुगर की मॉनिटरिंग करते रहते हैं? डिवाइस है आपके पास शुगर की जो असेस करती है? हाँ मैं हर 2-3 दिन बाद करता हूँ। खाली पेट करते हैं, खाने के बाद करते हैं? नहीं, खाने से पहले सुबह और रात को खाने से पहले। तो खाने से पहले कितनी होती है? नाश्ते से पहले आपकी ब्लड शुगर कितनी होती है यूजली? अभी सुबह मेरी कभी 110, 115, 112। अच्छा वो तो कंट्रोल्ड ही है, 110 112 तो प्री डायबिटीज़ में आता है। तो लेकिन इनकी शुगर पहले ज़्यादा रही होगी तो अब चूंकि नॉर्मल होने लगी है तो वो इनको महसूस ऐसा होता है कि लो हो गई है। ओके। हाँ वो तो ये रीज़न ये भी हो सकता है। बाकी आपने गुर्दों के टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि गुर्दों के टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हर शुगर के मरीज़ को साल में कम से कम 2 मरतबा करवाने चाहिए, क्योंकि गुर्दे ठीक काम नहीं कर रहे या थोड़े से कमज़ोर हो गए तो उसमें शुगर लो होनी शुरू हो जाती है। तो उसके आप टेस्ट एक दफ़ा करवा लीजिए अपने। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब यही क्वेश्चन मैं आपको पोज करूंगा कि हम गूगल डॉक्टर्स क्यों बने हुए होते हैं? वाई? क्योंकि मेरे ख्याल से उनके पास हर इंसान जो है ना दूसरों से मशवरे लेके आजकल मशवरे चल रहे हैं। अम्मी ने कह दिया, हमसायों ने ये कह दिया, खुद गूगल कर दिया, खांसी है, नेट से देख लिया खांसी का हम लोग इलाज कैसे करेंगे या करें, और लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। और हमारे पास नेट पे जो है ना सर्च करने का टाइम है, डॉक्टर के पास जाने का टाइम नहीं है, पैसे सर्च करने का टाइम नहीं है, और जो है ना खुद गूगल करके और फिर डॉक्टर के पास लेकिन एक आके बात तो हकीकत है ना ये कि लोग कहते हैं कि मेडिसिन बड़ी महंगी हो गई है, और मेडिसिन तो वाकई महंगी हुई है, 300 गुना मेडिसिन के अंदर इजाफा हुआ है। तो कैसे अफोर्ड करे एक आम गरीब आदमी? लेकिन अगर मेडिसिन महंगी हुई तो मेरे ख्याल से हर चीज़ महंगी हुई है, कपड़े महंगे हुए हैं, खाना महंगा हुआ है, लेकिन आपने जवाब दे दिया, बिल्कुल सही, बिल्कुल हर चीज़ सही। महंगी हुई है। और हम लोग ये हमारे पास हम इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे अपनी हेल्थ को, हम बाकी चीज़ों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और हम लोग मेडिसिन पे खर्च नहीं करेंगे, चेकअप पे खर्च नहीं करेंगे। एक और टेलीफोन कॉल लेट मी सी, बिकॉज़ आज मैं चाहता हूं कि ज़्यादा हम कॉल्स लें। अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर। वालेकुम सलाम साहिब भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? शाना बात कर रही हूँ। अच्छा शाहाना, अपने टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दीजिए और बताइए क्या सवाल है। जी भाई, मुझे मैदे की बहुत तकलीफ होती है। मैदे की बहुत तकलीफ होती है। मैं डॉक्टर सना से कहता हूँ, डॉक्टर सना अगर ये कॉल ले सकें। डॉक्टर सना आप प्लीज सवाल इनसे बात कर सकती हैं? जी, अगर इनको मैदे की आपको तकलीफ किस वक्त महसूस होती है? जब मैं खाना खाती हूँ ना फिर होती है। हेलो, सॉरी इनकी आवाज नहीं आई थी। इनको सारा वक्त नहीं, वो ये कह रही है कि जब वो खाना खाती हैं तो महसूस होती है। अच्छा ठीक है, तो इनको कुछ पहले ब्लड वर्क कराना चाहिए। कुछ लोगों को मैदे की तकलीफ अल्सर की वजह से होती है, और वो अल्सर कई दफ़ा फॉर्म होता है एक कीड़ा जो हमारे पानी में होता है, और कुछ लोगों के पेट में जाके वो घर कर लेता है। तो इनको एक स्टूल टेस्ट कराना चाहिए उसका, जिसमें पता चलेगा कि वो पेट में कीड़ा है। अगर है तो उसकी फिर थेरेपी लेंगी तो फिर इनकी मैदे की तकलीफ दूर हो सकेगी।